नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। जेपीएससी का रिजल्ट घोषित हो चुका है और हमारे साथ हैं सनीवर्धन शुक्ला। जी हाँ, मैं इनके बारे में बता दूं कि ये पुलिस में 9वां स्थान लेके आए हैं और इनको डीएसपी रैंक मिला हुआ है। और थोड़ा मैं पीछे जाता हूं, इनके चाचा हैं जो मध्य प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव हैं। जी हाँ, उनका नाम है संजय शुक्ला। आइए हम बात करते हैं सनीवर्धन शुक्ला से कि इन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया और इनको कैसे प्रेरणा मिली। जी सनी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको इसमें डीएसपी रैंक मिला है और पुलिस में आपका 9वां स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को इस बारे में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव लगातार का धन्यवाद। और ये परीक्षा आयोजित हुई थी, ये 1.5 साल के लगभग ड्यूरेशन में, और फाइनली इसका रिज़ल्ट आया और मेरा सिलेक्शन, मेरी फर्स्ट जो प्रेफरेंस थी पुलिस सर्विसेज, उसमें हुआ है। पुलिस सर्विसेज की लिस्ट में मेरा रैंक 9 है और मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑप्शनल में लिया था। तो ये जो हमारी परीक्षा है ये 3 चरणों में होती है, जैसा आपको पता होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सारे जो चरण होते हैं उनमें अल्टीमेटली टेस्ट होता है कि आप कितने स्पष्टवादिता से और कितने ज़्यादा दृढ़ निश्चय से अपने विचारों को रख पाते हैं, और आप इस प्रतियोगिता परीक्षा में फिर जब सफल होते हैं तो अंततः आपको वो मुकाम मिलता है जिसके बारे में आपने सोचा था या फिर जिसकी आप कल्पना करते हैं। क्या लगता है आपको कि बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए कि वो भी आपके रैंक को हासिल कर सके? जी, चूँकि मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ, मैं अपने स्कूल नेशनल एकेडमी में पढ़ाता हूँ, और हमारा ये मानना है कि अभी हमारे राज्य में प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मसलन अभी सिविल सेवा परीक्षा में, इंटरव्यू में जब मैं बच्चों से मिला, बहुत से बच्चे थे जिनको ये ऐसा लगता था कि शायद हिंदी माध्यम जो है वो एक कठिन निर्णय होता है और अंग्रेजी माध्यम में अंक लाना ज़्यादा आसान होता है। तो इसीलिए हमारे स्कूल में हमने शुरू से ट्रांसलेशन पे फोकस किया है। ये तो हो गई बेसिक एजुकेशन की बात। जो स्टूडेंट्स भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिन्हें भी तैयारी करनी है, उनको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका जो असली टेस्ट है आपका मेंस में है, और 40 मार्क्स के सवाल यहाँ पे आते हैं। एक बड़े कैनवस पे आपको रिप्रेजेंट करना होता है चीज़ों को, और वो सवाल ज़्यादातर जेनरिक नेचर के होते हैं। तो इसीलिए आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे, स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दें। और जैसा कि मेरी माताजी ने मुझे समझाया था कि कोरोना के चलते हर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है, तो पीटी में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए देखिए, हर एक एग्ज़ाम में, सिर्फ जेपीएससी नहीं, बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, यूपीएससी का तो कट ऑफ इस बार कम गया था, बट यूजुअली कट ऑफ्स बढ़ रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि कंपटीशन हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। इसमें एनसीईआरटी की किताबें जो बेसिक्स होती हैं, उसके अलावा जो गवर्नमेंट डेटा, जैसे इकोनॉमिक सर्वे होता है, मोस्टली जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो आपको इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं उनको कोट करना चाहिए। और अगर झारखंड के मद्देनज़र आप तैयारी कर रहे हैं तो राज्य का इकोनॉमिक सर्वे, जो राज्य का बजट है, और आईपीआरडी की पोर्टल से जो चीज़ें आती हैं उनका आपको गहन अध्ययन करके अपने शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स जरूर यूज़ करने हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो है सफलता नहीं मिलती है तो हतोत्साहित हो जाते हैं। उन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये परीक्षा ऐसी है जिसमें अगर 1-2 नंबर से आप मिस होते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप असफल कहलाए जाएंगे। मैं भी यहाँ तक बहुत असफलताओं के बाद पहुँचा हूँ, और मैं ये मानता हूँ जैसे इंटरव्यू में जितने भी लोग वहाँ पहुँचे थे सब अपने आप में ब्रिलियंट थे, सब श्रेष्ठ थे। और अगर मैं ये कहूँ कि किसी को सफलता मिल गई, किसी को नहीं मिली, वो बस वक्त की बात है। मैं समझता हूँ हर एक बच्चा मेहनत कर रहा है। और सर, मेरे खुद के जान पहचान के कुछ दोस्त हैं जो बहुत ब्रिलियंट थे बट उनका नहीं हुआ। मुझे यही लगता है कि शायद ये एक टाइम बीइंग की बात होती है। आपको मेहनत करते ही रहना है, क्योंकि यही मेहनत आपको अल्टीमेटली उस जगह तक ले जाएगी। कल जब रिज़ल्ट आया तो हमारे कुछ दोस्त थे जो निराश हुए, कुछ बहुत खुश हुए। मैंने बस एक ही चीज़ ऑब्जर्व की कि बस एक सिंपल सी लाइन होती है, आपकी ब्रिलियंस और आपका नॉलेज कोई नहीं छीन सकता है। जो मेरे साथ इंटरव्यू देने गया था वो भी उतना ही ज्ञान रखता है जितना मैं रखता हूँ, और इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसे मन छोटा नहीं करना है, मेहनत आपको करते रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सफल ही होना है, आप वो हार नहीं मान सकते। मध्य प्रदेश सरकार में आपके चाचा संजय शुक्ला प्रधान सचिव हैं, कहीं ना कहीं इसमें उनकी भी प्रेरणा शामिल है कि नहीं? जी बिल्कुल, हमें बचपन से हमारी दादी माँ, हमारे बाबा, हमारे पिताजी भी, और चाचा जी तो हैं ही, बचपन से हमें यही सिखाया गया कि आप अपनी मूल शिक्षा पे ध्यान दें। वो ऐसी चीज़ है जो आपके गुणों के जैसे
जब आप समाज के समक्ष जाते हैं तो वो आपके सामने रिफ्लेक्ट होती है। आप जब लोगों से मिलते हैं तो उस समय आपका जो वाक चातुर्य है या फिर आपने जो ज्ञान अर्जित किया है बस वही सामने आता है। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का सोल पर्पस होना चाहिए कि इंसान एक अच्छा सिटीजन बने। जब आप एक अच्छे सिटीजन बनेंगे तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट भी बन सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मुझे प्रेरणा मिली वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी डाउन टू अर्थ रहना। और सेकंड जो मुझे मिली कि आपको हमेशा इम्प्रूव करना है, कभी आपको ये नहीं सोचना है कि बस ये कॉम्प्लेसेंट हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में आंसर लिख रहा था तो एक सवाल आया था बारिश के ऊपर में वेजिटेशन और रेनफॉल का एक सीक्वेंस बताना था। तो उस सवाल में मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत परफेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये एक काफ़ी जेनरिक सा सवाल था। मैंने इसका जो स्टार्टिंग था वो ऋग्वेद के श्लोक से किया कि ऋग्वेद में ऐसा बताया गया था काफ़ी समय पहले कि मॉनसून्स जो है उसके थ्रू हमारे देश की जो प्रोस्पैरिटी है वो रिलेटेड है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें थी जो मुझे सिखाई गई कि आपको अपने प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। फिर से एक और चीज़ थी, मैंने जो भी डेटा कोट किया था वो या तो इकोनॉमिक सर्वे से था या तो बजट से था, और मैंने उसके नीचे में उसका रेफरेंस भी दे दिया था। जैसे एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आया था एग्रीकल्चर रिफॉर्म से, तो सर अभी खास करके झारखंड के बैकड्रॉप पे और हमारे कोडरमा जिले में भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो कुल सिंचित क्षेत्र है, जो शुद्ध बुआई है वो कम होते जा रही है। मतलब लोग कृषि से दूर भाग रहे हैं। लेकिन कोविड के समय जब सारे के सारे अर्थव्यवस्था के अलग आयाम जो थे बुरी तरह प्रभावित थे, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही ऐसा था जो जिसने एक साल 3.4% और दूसरे साल 3.9% के रेट से अपना ग्रो किया और प्रोसीड किया। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से कोट किया। फिर भी मैं ये सोच रहा था कि सिलेक्शन हो जाए किसी भी जगह में। आप ये नहीं जानते हैं कि आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, और कंपटीशन जैसा बढ़ते जा रहा है तो डेफिनेटली आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और प्रेरणा घर से मिलते रहती है कि हाँ, आपको कभी ये नहीं सोचना है कि चीज़ें हो चुकी हैं आगे, और आपको प्रयास करते रहना है। अपनी इस सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपनी दादी माँ को देना चाहूँगा। आज वो नहीं है और बस इसी बात की कमी है। दादाजी को, अपने नाना जी को, ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको शेप किया। और दादी माँ मेरी अशिक्षित थी, लेकिन उनको बचपन से उन्होंने सिखाया कि जितने भी राष्ट्रीय त्यौहार है उस दिन हमारे घर में पूड़ी बना करती थी। एक जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपको ये समझ में आता है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं उस दिन घर में अच्छे पकवान बनते हैं। तो आज सबसे ज़्यादा उन्हीं की याद आ रही है। उसके अलावा पिताजी, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोफेसरशिप छोड़ के प्राथमिक शिक्षा पे फोकस किया। वो एक स्कूल चलाते हैं, उसी स्कूल में मैं भी पढ़ाता हूँ। और हमने नेशनल एकेडमी में प्राइमरी एजुकेशन को ही अपना गोल बनाया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। और ये तो नीति वाक्य में भी कहा गया है कि आपकी शिक्षा ही आपकी मित्रता राजा से कराती है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रेरणा उनसे मिली। मेरी माता जी ने हमेशा ये बताया है कि आप कभी रुके नहीं। कोविड के समय ऐसा था कि कोई कार्य नहीं था, सारे स्कूल भी बंद थे, तो हम फ्री थे। बट वो कहा करती थी कि आप पढ़ो क्योंकि कट ऑफ ऊपर जाएगा, सारे बच्चे पढ़ रहे हो। डेफिनेटली गया। चाचा जी अपने फ्री टाइम में मेरे आंसर्स देख लिया करते थे कि कहाँ कहाँ उसमें कमी छूटी है। कई बार क्या होता है कि मैं कुछ भारी शब्दों का प्रयोग कर लेता था, उसको उन्होंने सख्त हिदायत दी कि ये नहीं करना है। और एक उन्होंने बहुत काम की चीज़ कही थी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था, उसमें जो मेरा चौथा सवाल था नेशनल इनकम का, मुझे उसमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया। वो मेरी एक मिस्टेक थी और मैंने वहाँ पे समझा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक रिटन एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं, क्योंकि समय सीमित होता है, प्रश्न जो होते हैं वो भी सीमित होते हैं, उसमें आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना होता है। कहीं ना कहीं आप अपने पूरे परिवार को इसका श्रेय देते हैं। बिल्कुल। मेरा छोटा भाई जो उम्र में मुझसे 5 साल छोटा है, हर्षवर्धन, मेरे सारे कार्य, इवन मैं अगर मुझे कहीं जाना होता था तो वो कहता था तुम बैठो पढ़ो और मैं तुम्हारे काम करूँगा। तो ये पूरे परिवार को मैं श्रेय दूंगा। और ये मेरे नाना जी जो हमेशा मुझे बूस्टअप करते थे, मेरे मामा जी जो अपना काम छोड़ के मुझे गाइड करते थे कि तुम्हें इस तरीके से, और इंटरव्यू की तैयारी में स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत सिखाया कि, और मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था कि मैं स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू में गया और मैंने वहाँ पे महसूस किया कि आपका ज्ञान आपके लिए हो सकता है कि आपने ज़्यादा सीखा है, पर जब आप बाहर जाते हैं आप इतने लोगों से मिलते हैं कि आपको लगता है कि नहीं अभी और सीखने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रही हैं। और मैं अब मार्कशीट आने पे पता चलेगा कि और कौन कौन से विषयों में नंबर अच्छे थे या किन में नंबर और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। और श्रेय तो ये पूरे परिवार का है, निश्चय ही पूरे शुक्ला परिवार का, ये मैं उसको श्रेय दूंगा।
मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ और प्रयास करते रहना है। मैं चाहूँगा हमारे कोडरमा ज़िले से आने वाले और मेरे भाई बहन और जो बच्चे हैं वो अच्छा करें, और मैं भरसक प्रयास करूँगा उन्हें गाइड करने का। और नेशनल एकेडमी में मैं पढ़ाता था और आगे भी मैं पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर हम अपने समाज को शेप करना चाहते हैं तो हमें प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि हम काफ़ी छोटे शहर से हैं और छोटे शहरों में जो शुरू की सीखी हुई चीज़ है वही आगे स्तर पे काम आती है। आपने सुना सनी वर्धन शुक्ला को, इनका कहना है कि प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करने से आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं और अपनी सफलता का श्रेय ये पूरे परिवार को देते हैं। लाइव लगातार के लिए मैं अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।